नमस्कार दोस्तों, आज एक विशेष टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं जिसके कारण समाज में बहुत सारी बुराइयां उत्पन्न हो रही है। घर के घर बर्बाद हो रहे हैं, घर में रिश्ते खराब हो रहे हैं, समाज में एक हीन भावना पैदा हो रही है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसा संबंध जो बनाना ही नहीं चाहिए, जो रिश्तों को तार तार कर रहा है। समाज में मतलब इस तरह की घटनाएं ऐसी घटती जा रही है कि वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अय्याशी की। ऐसे ऐसे संबंध आजकल रिश्ता रिश्ता नहीं रहा है। आज हम पति पत्नी पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। आज हम एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं और हमारा जो कल्चर है वो एक विदेशी कल्चर बनने की तरफ अग्रसर है। समय रहते अगर ये नहीं रुकता है तो दोस्तों ये हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही खतरनाक होगा और इसके दुष्परिणाम हमको ही झेलने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर रिश्ते शर्मसार हो रहे हैं दिनों दिन। आजकल ऐसी ऐसी घटनाएं रोज न्यूज में देखने को मिलती है जो जिसका हमको अंदाजा भी नहीं होता कि ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे सामने आज होगी। जी हाँ दोस्तों, आज ऐसी ऐसी घटनाएं आगे बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि आज जो दौर है वो सोशल मीडिया का दौर है। आज एक दूसरे से संबंध बनाए जा रहे हैं, रिश्ते को सामसार किया जा रहा है। पति पत्नी का रिश्ता आजकल आज देखने को है, क्योंकि आज अफेयर की ऐसी ऐसी घटनाएं समाज में आ रही है कि जो हम बयां नहीं कर सकते। अब ये सब घटनाएं कौन देख रहा है बताइए? ये सब घटनाएं हम तो देख ही रहे हैं, साथ में हमारे बच्चे भी देख रहे हैं। तो इन घटनाओं से वो क्या सीखेंगे? वो यही करने की कोशिश करेंगे। अगर समय रहते अगर इसमें बदलाव नहीं किया गया तो ये एक दुष्परिणाम ही हमें झेलने पड़ेंगे। आने वाली जो पीढ़ी है वो इस परिणाम को झेलेगी, लेकिन इसके लिए कोई भी किसी प्रकार के कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। ये घटनाएं रोक सकें ऐसे कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। क्या ये घटनाएं नहीं रुक सकती है? ये घटनाएं रुक सकती है, समझदारी से सब कुछ रुक सकता है, लेकिन कोई इस पर ध्यान ही नहीं देना चाहता। आज लोगों के पास टाइम ही नहीं है, सुनने को समझने को टाइम ही नहीं है। जब ये घटनाएं घट जाती है तो परिवार बर्बाद हो जाता है। एक हंसता खेलता परिवार कुछ समय में ही बर्बाद हो जाता है देखते देखते। विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है, भरोसा बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन वो भरोसा सब कचरे में गया आजकल। मतलब इंसान को नहीं समझता आजकल और पछताता है बाद में जब ये घटना घट जाती है उसके बाद। तो इसके कारण रिश्ते तो खराब हो रहे हैं, साथ में परिवार भी बर्बाद हो रहा है। परिवार की इज्जत समाज में कुछ नहीं रहती। तो इसका एक जो कारण है, मैं ये भी समझता हूँ कि सोशल मीडिया इसका बहुत बड़ा कारण है। एक मोबाइल बहुत बड़ी समस्या है इसका। जी हाँ दोस्तों, मोबाइल के बढ़ते जो प्रयोग हैं इसके दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं। आज सोशल मीडिया इतना हावी हो गया है कि लोगों को सोच को बदल दिया है। क्योंकि पहले जो था कि सोशल मीडिया का इतना प्रभाव नहीं था। पहले के समय में लोग मोबाइल इतना यूज नहीं कर सकते थे जितना आज कर रहे हैं, और आज कर रहे हैं तो उसके दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। आप देख रहे हैं दिनों दिन कैसी कैसी घटनाएं घट रही है समाज में। ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही है जिसका हम सोच भी नहीं सकते। आज हम एक दूसरे पर विश्वास कर ही नहीं सकते। आज हमारे घर कौन आ रहा है, अगर वो बार बार आता है तो हमें उस पर ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन हम ध्यान ही नहीं देते हैं। हम तो अपना समझ बैठते हैं, लेकिन वो अपना ही हमारे साथ कब क्या कर दे कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं यहाँ पर सभी की नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हमको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन हमारे घर आता है। सब हमको ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन आजकल हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम ध्यान ही नहीं रखते हैं। हम हर किसी पे बिलीव कर लेते हैं। बिलीव कीजिए, उन पे कीजिए जो बिलीव करने लायक हो, लेकिन बिलीव करने के बाद हमें धोखा मिलता है। जब हमारे साथ एक घटना घट जाती है तब हमें पता चलता है, जब हमारा घर ही बर्बाद हो जाता है। वो घर बर्बाद करने वाला कौन होता है? आपसी, कोई बाहर का नहीं होता है, आपसी रिलेशन वाला होता है जो हमारे घर को बर्बाद कर देता है। अय्याशी की ऐसी घटनाएं, ऐसे ऐसे संबंध बन जाते हैं जो संबंध नहीं बनना चाहिए, और वो संबंध हमारे घर को बर्बाद कर देते हैं, हमें भी खत्म कर देते हैं। मैं कहाँ की बात कर रहा हूं, मैं जानता हूं आप अच्छी तरह से बात को समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। फेसबुक, यूट्यूब और विभिन्न प्रकार की साइट, इंस्टाग्राम, ये इन पर ज्ञान की बात भी है, ऐसा नहीं है ज्ञान की बात नहीं है, लेकिन इसमें ऐसी अलग बात भी है जो नहीं होना चाहिए। मतलब गंदी बात भी है, अलग टाइप की बात भी है, लेकिन ऐसे ऐसे रील आती है जो देखने लायक नहीं होती। तो इसका एक रोकथाम ये है कि इंस्टाग्राम और जो अदर्स प्लेटफॉर्म है वहां पर जो अनावश्यक रील है उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। वो जो आवश्यक रील है उनको दिखाया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है। सभी तरह की रील यहाँ पर भर दी जाती है। तो इस पर क्यों बैन नहीं लगता? क्योंकि इसके दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। क्योंकि जो बच्चा देखेगा वही तो सीखेगा। भाई जो तुम उसको दिखा रहे हो वही तो देखेगा वो।
आजकल जो मोबाइल है छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक के पास है। छोटे बच्चे के पास कैसी कैसी रील आ जाती है बताइए। हमारे समय में तो ऐसा था ही नहीं, हमारे पास मोबाइल ही नहीं था। लेकिन आजकल जो दूसरी तीसरी पढ़ रहा है बच्चा या पांचवी पढ़ रहा है उसके पास मोबाइल है। अब मोबाइल में वो क्या देखेगा? रील ही देखेगा। रील किस टाइप की? विभिन्न प्रकार की उसके पास रील आएगी। अब इसमें बताइए बच्चे का दोष है या अपना दोष है? तो समय रहते अगर इसको रोका नहीं गया तो एक दिन बहुत बड़ी समस्या हमारे समाज में होगी, हमारे पूरे देश में बनेगी और हमारा देश विदेशी कल्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही गुजारिश है मेरी गवर्नमेंट से कि समय रहते इसको रोका जाए, समय रहते सोशल मीडिया के पर ध्यान दिया जाए, सोशल मीडिया पर ऐसी गतिविधियां जो अनावश्यक है उन पर प्रतिबंध लगाया जाए, जो काम किए वही लोगों के समक्ष दिखाई जाए। ये हो सकता है, ये ऐसा नहीं है नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, ताकि जो समाज में घटनाएं बढ़ती ही जा रही क्राइम की वो कम हो। आज मैं आपको क्राइम की कहानियां इस चैनल पे सुनाता भी हूं और मेरा सुनाने का मकसद यही है कि कुछ हम उससे सीखें, क्योंकि जो क्राइम की घटनाएं बढ़ती ही जा रही है दिनों दिन, उनसे हमें कुछ सीखना ही है ताकि ऐसी घटनाएं हमारे साथ ना हो। क्योंकि जो क्राइम की कहानियां सुनेगा वही उसी को तो ज्ञान अर्जित होगा। तो वो दिखाने का मकसद भी यही है कि हम उससे कुछ सीखें। ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे घर में भी घट सकती है, लेकिन समय रहते अगर हम समझदार बन जाते हैं तो ऐसी घटनाएं हमारे घर पर नहीं घट सकती। तो दोस्तों, कहानी सुनाने का माध्यम भी मेरा यही रहता है कि हम उस कहानी से कुछ ना कुछ सीखें, हमारे विचार बदले, हमारी सोच बदले और लोगों की सोच भी हम बदल सकें। चलिए, हम तो दूसरों को नहीं देखें, अपने घर को ही देख लें। अगर अपना घर हमने ठीक कर लिया तो इससे हमको तो फायदा ही है, साथ में हमसे जो जुड़े व्यक्ति हैं उनको भी कहीं ना कहीं फायदा ही होगा। लेकिन अगर हमने समय रहते ध्यान नहीं दिया तो हमारा घर तो बर्बाद हो ही जाता है और हमारी इज्जत भी समाज में खराब हो जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से बस मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि क्राइम की घटनाएं रोकने के लिए सोशल मीडिया के पर जो अनावश्यक रील आती है उन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और समय रहते इन घटनाओं को हम ऐसे रोक सकते हैं, वरना ये दिनों दिन क्राइम की घटनाएं बढ़ती ही जाएगी। जी हाँ दोस्तों, और एक बात सत्यता है कि ताली एक हाथ से कभी नहीं बीती, दो हाथ से बजती। तो दोनों तरफ से गलतियां होती है, ये तो कंफर्म है। लेकिन आज विश्वास करना किसी पर धोखा जैसा है, तो विश्वास कीजिए, सोच समझ के कीजिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। क्राइम की कहानियां हमारे चैनल पे आगे भी चलती रहेगी, तो बिल्कुल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्राइम की से संबंधित जितनी भी कहानियां मैं पर डे एक लाता हूं वो लाता रहूंगा। तो दोस्तों, धन्यवाद।